Hello students, my name is Vish Sharma, your economics teacher. Today's topic from microeconomics class 11 topic is geometric method. इससे पहले वाली वीडियो में मैं आपको प्रोडक्ट मेथड यानी कि परसेंटेज मेथड आपके साथ डिस्कस कर चुका हूं, जिससे कि हम प्राइस इलास्टिसिटी ऑफ डिमांड निकालते हैं। सेकंड मेथड कौन सा है? जियोमेट्रिक मेथड। जियोमेट्रिक मेथड से कैसे, ग्राफिकल मेथड से हम कैसे प्राइस इलास्टिसिटी ऑफ डिमांड निकाल सकते हैं। क्लियर है? तो मैंने इसकी डेफिनेशन क्या बताई है? इट मेजर द ईडी इलास्टिसिटी ऑफ डिमांड एट डिफरेंट पॉइंट्स ऑफ डिमांड कर्व। एक लीनियर डिमांड कर्व हमने ड्रॉ किया है और उस लीनियर डिमांड कर्व के ऊपर हमने 5 पॉइंट्स बनाए हैं। पॉइंट्स के जरिए हम कैसे इलास्टिसिटी ऑफ डिमांड मेजर करेंगे उसको बोलते हैं जियोमेट्रिक मेथड। इसका फॉर्मूला क्या है हमारे पास? ईडी इज इक्वल टू पीएन अपॉन पीएम। पीएन अपॉन पीएम ये 2 पॉइंट है, लोअर सेगमेंट अपॉन अपर सेगमेंट फ्रॉम पी पॉइंट। जैसे कि मैंने ये ग्राफ बनाया है, ग्राफ पर देखना एक्स वाई हमारे पास रेज है और इधर प्राइस है, इधर क्वांटिटी है और लाइन ड्रॉ की है मैंने डिमांड की। ये लाइन डिमांड की शो कर रही है हमें। क्या है? इस पे एक पी पॉइंट बनाया है मैंने। ये पी पॉइंट क्या शो कर रहा है? ये मिड पॉइंट है हमारी डिमांड कर्व का और इस पी पॉइंट से ऊपर पी एम और इस पॉइंट से नीचे पी एन। तो यानी कि पी एन अपॉन पी एम इज इक्वल टू इलास्टिसिटी ऑफ डिमांड। यानी कि ये इलास्टिसिटी ऑफ डिमांड निकालने के लिए फॉर्मूला यूज करना है, यानी कि लोअर सेगमेंट अपॉन अपर सेगमेंट। इसलिए इस पर हमें 5 पॉइंट दिखाई दे रहे हैं, पी ए बी एन और एम। ये 5 पॉइंट दिखाई दे रहे हैं। पी पॉइंट पर ईडी इज इक्वल टू 1 है, ए पॉइंट पर ईडी ग्रेटर देन यानी इलास्टिसिटी ज्यादा है 1 से, और एम पॉइंट पर ईडी इनफिनाइट है, और बी पॉइंट पर ईडी ग्रेटर देन लेस देन 1 है, और एन पॉइंट पर ईडी 0 है। ठीक है ना? ये 5 पॉइंट लिए मैंने, पी पॉइंट, ए पॉइंट, बी पॉइंट, एम पॉइंट, एन पॉइंट। पी पॉइंट पर ईडी इज इक्वल टू 1 है। क्यों है? यानी कि ईडी इज इक्वल टू पी एन अपॉन पी एम है। पी क्या है? मिड पॉइंट है। यानी कि मान लेते हैं हमारे पास 4 गैप्स है। पहला गैप 10 पॉइंट का, दूसरा गैप भी 10 पॉइंट का, तीसरा गैप भी हमारे पास 10 पॉइंट का, चौथा गैप भी हमारे पास 10 पॉइंट का। 4 पॉइंट है हमारे पास, 10 पॉइंट है, यानी कि 10 पॉइंट के 4 पॉइंट है। तो पी पॉइंट का फॉर्मूला क्या है? पी एन अपॉन पी एम, पी एन अपॉन पी एम, और पी एन अपॉन पी एम 2 चीजों से, यानी कि पी एन किस चीज से मिलकर बना है? पीबी प्लस बी एन, यानी किससे मिलकर बना है? पीबी प्लस बी एन, और अपॉन पीएम किससे मिलकर बना हुआ है? पीए प्लस एएम, पीए प्लस एएम, यानी कि पीबी कितना है? 10 प्लस 10 अपॉन 10 प्लस 10। चारों गैप क्या है? 10 10 के हमारे पास, तो कितना आ गया? 20 अपॉन 20 डिवाइड करेंगे तो कितना आएगा? 1। इसीलिए बोलते हैं ईडी इलास्टिसिटी डिमांड एट पॉइंट पी पर क्या है? मिड पॉइंट पर क्या है? 1 के इक्वल है। नेक्स्ट बात आती है ईडी इज इक्वल टू ए एन अपॉन ए एम। अब ए पॉइंट पे लेके चल रहे हैं। ए पॉइंट पे लोअर सेगमेंट क्या है? ए एन, और ए एम क्या है? अपर सेगमेंट। क्लियर है? तो ए एन हमारा कितना है? ए एन 3 पॉइंट आते हैं, एपी, पीबी, बी एन, यानी कि 3 पॉइंट को मिलकर बना हुआ है ए एन पॉइंट। तो अगर तीनों को जोड़े 10 10 10 तो कितना आ गया? 30 अपॉन ए एम कितना है? 10 है हमारे पास। 30 अपॉन 10 से डिवाइड करेंगे तो कितना आएगा? 3। 10 से डिवाइड करेंगे तो कितना आ रहा है? 3, यानी कि इलास्टिसिटी ऑफ डिमांड 3 है। इसीलिए बोलते हैं इलास्टिसिटी ऑफ डिमांड ग्रेटर देन 1 से ज्यादा है। क्लियर है? नेक्स्ट बी पॉइंट पर देखते हैं। बी पॉइंट का फॉर्मूला क्या बना? बी एन अपॉन बी एम, बी एन अपॉन बी एम। ठीक है ना? तो बी एन कितना है? हमारा है 10, क्योंकि ये गैप हमारा 10 का है। 10 पॉइंट मैंने एग्जांपल के रूप में लिया है, और बीएम के बीच में 3 गैप है, बीपी, पीए और एएम। तो तीनों को मिलाकर कितना बनता है? 10 अपॉन 30। इसको इससे डिवाइड करेंगे तो कितना आएगा? 0.10, 3 3 9, ये चलता रहेगा। यानी कि क्या है? लेस देन 1। इसीलिए बोला है ईडी लेस देन 1 है। किस पॉइंट पर? बी पॉइंट पर। नेक्स्ट बात आती है ईडी इनफिनाइट कब है? यानी कि पॉइंट एम, एम पॉइंट का लोअर सेगमेंट क्या बनता है? एम एन अपॉन 0। ये तो 0 पॉइंट पर लाई कर रहा ना, एम एन अपॉन 0। तो यानी कि एम एन कितना है? 40, और 40 को जब 0 से डिवाइड करेंगे तो कितना आएगा? इनफिनाइट आएगा। क्लियर है?
यानी कि ईडी इन्फिनाइट कहां होगा, जहां पर एम पॉइंट वाई एक्सिस पर प्राइस वाई लाइन पर जीरो को शो कर रहा होगा, जहां पर हमारी डिमांड क्या है, इन्फिनाइट है। क्लियर है। यानी कि नेक्स्ट बात आती है ईडी इज इक्वल टू जीरो। डिमांड की इलास्टिसिटी जीरो कब होगी, किस पॉइंट पर, एन पॉइंट पर, जहां पर हम क्वांटिटी जीरो कर रहे हैं, क्वांटिटी जीरो मांग रहे हैं, प्राइस में चेंजमेंट कितना भी हो जाए। क्लियर है। तो यहां पे क्या फॉर्मूला बन गया, एनएम अपॉन जीरो, यानी कि जीरो कितना है, जीरो है, और एनएम कितना है 40। अब किसी भी चीज को जीरो को किसी भी चीज से डिवाइड करेंगे तो जीरो ही आएगा, इसीलिए इलास्टिक डिमांड जीरो के इक्वल है। क्लियर है। ये पॉइंट्स हमारे पास जियोमेट्रिक मेथड में इलास्टिसिटी ऑफ डिमांड को शो करते हैं। थैंक्स।